कभी तुमने ऐसे लड़के को देखा है जो क्लास में सबसे पीछे बैठता है, जिससे कोई बात नहीं करता, जो हमेशा चुप रहता है? लोग उसे बोरिंग, लूजर या जीरो कह देते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि उसके साइलेंट माइंड में एक पूरी दुनिया चल रही है। वो बोलता नहीं क्योंकि वो सपने देख रहा होता है, वो दिखता नहीं क्योंकि वो तैयारी कर रहा होता है, और फिर एक दिन वही चुप लड़का ऐसा काम कर जाता है कि पूरी दुनिया उसका नाम दोहराने लगती है। आज की कहानी एक ऐसे ही साइलेंट बॉय की है जो जीरो से हीरो बन गया, बिना कुछ बोले, बस अपने काम से। इस लड़के की कहानी सुनने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। स्कूल का पहला दिन था। सभी बच्चे नए कपड़ों में, नए जूते में, लेकिन पीछे की बेंच पर बैठा एक लड़का, आर्यन। फटी हुई यूनिफॉर्म, पुराना बैग और चेहरा जो हमेशा चुप रहता था। न किसी से बात, न कोई दोस्त। सबके लिए वो बस एक साइलेंट लूजर था। टीचर भी नोटिस करती, ये लड़का बोलता ही नहीं, हमेशा किताब में झुका रहता है। लेकिन किसी को नहीं पता था आर्यन का दिमाग और दिल दोनों में एक तूफान चल रहा है। क्लास के बच्चे अक्सर हंसते, ए चुप्पे, बोलना भूल गया क्या? तेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है भाई, दुनिया से कैसे जुड़ेगा? आर्यन बस हल्का सा मुस्कुराता और फिर अपने नोटबुक में कुछ लिखने लगता। वो रोज लंच टाइम में एक कोने में बैठकर कागज पर कुछ डिजाइन बनाता था। लोग सोचते बेवकूफ है ये, पर वो अपने सपने का नक्शा बना रहा था। घर की हालत खराब थी, पिता ऑटो चलाते थे, माँ घरों में काम करती थी। आर्यन जानता था कि उसे सबके लिए कुछ बड़ा करना है। वो बोलता नहीं था क्योंकि उसे अपनी बात शब्दों में नहीं, काम में कहनी थी। रात में जब सब सो जाते, वो यूट्यूब पर मोस्ट कोडिंग सीखता, मोबाइल डिजाइन ट्यूटोरियल्स देखता और खुद ट्राई करता। धीरे धीरे वो छोटे छोटे ऐप्स बनाना सीख गया। एक दिन क्लास में टेक कंपटीशन की घोषणा हुई। जो भी नया ऐप या आइडिया बनाएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। सब बच्चे हंसे, अब तो हमारा ग्रुप जीतेगा, वो चुप्पा क्या करेगा? आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस अगले 15 दिन तक दिन रात लैब में काम करता रहा। लैब की लाइट बुझ जाती तो वो गार्डन की बेंच पर बैठकर कोडिंग करता। उसके पास लैपटॉप नहीं था तो उसने दोस्तों का पुराना मोबाइल इस्तेमाल किया। कंपटीशन का दिन आया। सबने फैंसी पीपीटी बनाई, स्टाइलिश इंग्लिश बोली। आर्यन की बारी आई, वो स्टेज पर गया। लोग सोच रहे थे अब तो फेल हो जाएगा। उसने कहा, मैं ज्यादा बोलता नहीं, बस दिखाना चाहता हूं। उसने अपने छोटे मोबाइल से एक ऐप चलाया, एड्यू हेल्प। ऐसा ऐप जो गरीब बच्चों को फ्री स्टडी मटेरियल देता था, ऑफलाइन भी। पूरा हॉल कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर तालियां गूंज उठी। जज ने कहा, यह लड़का जो सबसे कम बोला, उसने सबसे बड़ा काम कर दिखाया। आर्यन को फर्स्ट प्राइज मिला। अखबार में उसकी फोटो छपी, साइलेंट बॉय क्रिएट्स ऐप फॉर पुअर स्टूडेंट्स। अब वही बच्चे जो उसे जीरो कहते थे उसी से गाइडेंस मांगने लगे। सक्सेस की शुरुआत हुई थी, पर मुश्किलें खत्म नहीं। पैसे की कमी से वो ऐप अपडेट नहीं कर पा रहा था। कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई टीम नहीं। वो लाइब्रेरी में बैठकर फ्री वाईफाई से कोड करता रहा। कई बार सर्वर क्रैश हुआ, फोन खराब हुआ, लेकिन उसने एक बात नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी। 6 महीने बाद उसने अपने ऐप को प्ले स्टोर पर डाल दिया। धीरे धीरे डाउनलोड्स बढ़े और एक एनजीओ ने उससे कॉन्टैक्ट किया। एनजीओ ने उसे सपोर्ट किया। आर्यन ने ऐप को नए लेवल पर ले जाकर हजारों बच्चों के लिए फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म बना दिया। अब वो स्पीचेस देता था, लेकिन फिर भी कम बोलता, क्योंकि अब उसके काम बोलते थे। उसे यूथ इनोवेटर अवार्ड मिला और उसका नाम हर कॉलेज में एग्जाम्पल बन गया। ग्रेजुएशन के दिन प्रिंसिपल ने कहा, आज मैं प्राउड हूं कि जिस लड़के को सबने चुप कहा वो आज सबसे लाउड मैसेज दे गया। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स फोकस। आर्यन स्टेज पर गया, मुस्कुराकर बोला, मैंने सिर्फ इतना सीखा है, जब दुनिया तुम्हारे साइलेंस को इंसल्ट समझे उसे वेपन बना दो। कहानी का एक ही संदेश है, हर चुप इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो वक्त आने पर दुनिया को हिला देती है। लोग अक्सर चुप लोगों को कमजोर समझ लेते हैं, पर सच्चाई यह है, जो इंसान बोलता कम है वो सोचता ज्यादा है। आर्यन का साइलेंस ही उसका सबसे बड़ा वेपन था। जो चुप है वो हार नहीं रहा, वो बस तैयारी कर रहा है।